साढ़े साथी की बात करूँगा। आज की डेट में सभी लोग जो है शनि की साढ़े साथी से डरते हैं और सभी एस्ट्रोलॉजर उनको शनि की साढ़े साथी से डराते हैं। लेकिन ये शनि की साढ़े साथी कब किन लोगों के लिए अच्छी होती है और किन लोगों के लिए नेगेटिव होती है, उसकी आप इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, साढ़े साथी जो होती है शनि की 12 राशियों में गोचर फल जो होता है लगभग 29 साढ़े 29 और 10 मास का होता है। यदि हम इस समय को 30 वर्ष समझें तो शनि एक राशि में रहने का समय लगभग अगर हम इस 30 को डिवाइड कर दें 12 से तो 2 साल 28 महीने होता है। 28 साल की ढैया लगती है। ठीक है। शनि की साढ़े साथी को हमेशा हमें मून चार्ट से लिखना देखना है और ये इसका एक रीज़न है। शनि ने मून को सबक सिखाने के लिए ये साढ़े साथी रखी थी हमेशा देखने की बात कही थी उन्होंने। लेकिन चंद्रदेव भगवान शिव के आश्रय में जाते हैं। भगवान शिव के कहने पे ये पीरियड जो है वो 28 साल तक रखा गया। ठीक है। अब देखिए, शनि जो होता है चंद्र कुंडली में, जब चंद्र जो भी आपका चंद्र कुंडली है, चंद्र लग्न कुंडली है, 1 से लेकर 12 तक यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। जब भी कुंडली में शनि देव कुंडली के 12वें घर पर, कुंडली के 11वें घर पर और कुंडली के पहले घर पर आएंगे, जाएंगे, आएंगे, बैठेंगे, ठीक है, साढ़े साती लग जाती है। तो द्वादश चंद्र और द्वितीय भाव पे लगभग ये 2 साल 28 महीने यहाँ लगता है, 2 साल हाफ यहाँ लगता है, 2 साल हाफ यहाँ लगता है। ये टोटल 7 साल की शनि की साढ़े साती लग जाती है। तो जब शनि यहाँ पे एंटर करते हैं, ये सब पहला फेज होता है। शनि की दूसरी साढ़े साती यहाँ लगती है, सेकंड फेज होता है और अंतिम साढ़े साती यहाँ लगती है। ठीक है। और जब शनि की अंतिम साढ़े साती लगती है तो शनि देव जाते जाते अच्छी चीजें आपको दे जाती हैं, कुछ ना कुछ आपको दे के जाएंगे। लेकिन जब साढ़े साती में आएंगे तो कुछ ना कुछ चीज आपसे वो ले लेते हैं। ठीक है। इस बात को आप ध्यान करके सोचिए और समझिए। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। देखिए, अब यहाँ पे इस शनि का ये पूरा का पूरा भाव है, शनि का ये पूरा का पूरा प्रभाव आप कह सकते हैं। तो शनि जब पहले फेज में आएंगे तो आपके 12वें घर से जाएंगे, 12वें घर से ये तीसरे घर को देखेंगे। ठीक है, तो इसको तीसरी नजर से, उसके बाद ये आपके छठे घर को देखेंगे। ठीक है, सातवीं नजर से, सातवीं, आठवीं, नौवीं और फिर ये आपके भाग्य भाव को देखेंगे। पहले फेज में ये सभी घर, चार के घर जो घर आते हैं उन सभी में पीड़ा पड़ती है, भाग्य, धन, ये सभी के सभी जो है कष्टप्रद आपके लिए होने लगते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, शनिदेव जब आपके दूसरे घर में सेकंड फेज साढ़े साती में आते हैं, सीधे सीधे आपके छोटे भाई बहनों आपके पराक्रम को देखते हैं। उसके बाद ये शनिदेव आपकी पत्नी या आपके पति वाले भाव को देखते हैं और 10वीं दृष्टि सीधे सीधे आपके कर्म पे डालते हैं। तो कर्म, आपकी पत्नी, पति और आपका पराक्रम, इन सभी को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो आपकी पति और पत्नी को हानि हो सकती है। ठीक है। आपके लग्न की हानि हो रही है तो आपके स्वास्थ्य, धन और मान की हानि होगी। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि शनि महाराज जब थर्ड फेज ऑफ साढ़े साती में जाते हैं तो कुंडली के तीसरे घर पर आते हैं। ठीक है। तीसरे घर से ये आपके माता के घर को देखते हैं, प्रॉपर्टी के घर को देखते हैं, आपके अष्टम भाव को देखते हैं। ठीक है। और आपके 9 में 10 11 में आपके लाभ वाले भाव को देखते हैं। तो इन सभी भावों को शनि महाराज जब गोचर में आते हैं तो वो देखते हैं। इस प्रकार शनि चंद्र लग्न पे आने पर तृतीय पुरुषार्थ, चंद्र लग्न मन और सप्तम पत्नी और दसम भाव को देखते हैं। और दूसरे घर पे आने पे ये आपके दूसरे घर पे आने पे ये आपकी आयु को देखते हैं, ये आपके आय को देखते हैं और ये आपके धन को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। और जब शनि साढ़े साती यहाँ से ये तीनों घर को खत्म कर देते हैं, उसके बाद 28 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। फिर ये चौथे घर पे जब आते हैं तो शनि की ये यहाँ पे ढैया लग जाती है। ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूं कब कब लगती है ढैया, यहाँ पे लग जाती है। उसके बाद फिर से 28 साल की ढैया लगेगी और शनि जब 28 साल की ढैया में आएंगे आपको हेल्थ इश्यू देंगे, आपके कैरियर पर प्रभाव डालेंगे और आपके सोच पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके मान सम्मान पे प्रभाव डालेंगे। ठीक है। ये ढैया आप कहिए कि पूरी साढ़े साती का एक छोटा सा प्रभाव आपके चौथे घर पर देता है। ठीक है। फिर 28 साल कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर 28 साल कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर 28 साल कोई प्रॉब्लम नहीं,
फिर 2.5 साल जब शनि कुंडली के 8th हाउस में आते हैं, फिर से अष्टम भाव की ढैया लग जाती है, कष्टकारी ये ढैया होती है। अब यहाँ से आयु स्थान है तो भाई आपके एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकते हैं, चोट भी लग सकती है, ठीक है, इसलिए झूठ वगैरह नहीं पढ़ना चाहिए। तंत्र मंत्र में आप पढ़ सकते हैं, आपके कैरियर में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, पैसे में बदलाव लेकर आएगा क्योंकि ये बदलाव वाला घर है, ठीक है। 7वीं 8वीं 9वीं और आपके पंचम भाव को देखेंगे तो संतान में भी ये आपके बदलाव लेकर आएगा। क्लियर कट हो गई, आपको बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से ये देखिए 5वें घर का शनि, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि 5वें घर का शनि बहुत खतरनाक होता है। देखिए कन्नड़ भाषा में कहा गया है कि पंचमी, ये वर्ड मैं लिख रहा हूं, ये याद कर लीजिए। 5वें घर का शनि, पंचमी शनि जो होता है, ये हाचे, इस तरीके से लिख लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। हाचनयात्र ऊषा सतान, ऊषा सतान मतलब पंचम शनि में, पंचम शनि जब शनि पंचम घर पर आता है तो ये फूटे मटके में खाना खिलाता है, ये कहा जाता है। ये साउथ इंडिया में कहावत है, ठीक है। और मैंने ये कम पाया है थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं, लेकिन ये चंद्र राशि कुंडली में पाया। और ये पीड़ा तब ज्यादा हो जाती है जब राहु केतु का गोचर भी यहाँ पे हो रहा हो उस वक्त। लेकिन अगर बृहस्पति शुभ हैं, जुपिटर का गोचर हो रहा है, जुपिटर भी दृष्टि दे रहे हैं पंचम भाव पर, मून चार्ट से बात कर रहा हूं, तो ये प्रॉब्लम उतनी नहीं आती जितनी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो भाई जब 7.5 आपके पास आएगी तो सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर पांवों की पीड़ा रहेगी, पांवों की पीड़ा रहेगी, ठीक है। ये आपकी ढैया में भी ऐसा होने वाला है, ठीक है। माइग्रेन की समस्या रहेगी और आपके पैसे का ये लॉस यहाँ पे करवाएगा, पुत्रों को कष्ट होगा और अपमान भी ये आपको वहां पे करवा सकता है। ये नेगेटिव चीजें आपकी हो सकती हैं। तो उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है कि आपको शनि देव के बीज मंत्र का जाप करना है, जो कि हमारी वेबसाइट और ऐप से मिल जाएगी। नहीं तो भगवान शिव के पंचास्तोत्रम का रेगुलर आप जाप करते रहिए। रेगुलर जाप करेंगे तो ये शनि आपको इतना तंग नहीं करेगा, ठीक है। और देखिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारी कुंडली में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो क्यों? आप तो एस्ट्रोलॉजी झूठ बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी झूठ का पिटारा है। देखिए जिन लोगों की कुंडली में, जिन लोगों की कुंडली में, ठीक है, शनि महाराज जो हैं वो बलवान होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। बलवान होने का मतलब क्या है? कुंडली के पंचम भाव पे, नवम भाव पे त्रिकोण में बैठे हुए हैं, लग्न में ही बैठे हुए हैं, उच्च के 7 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, मित्र के घर पर बैठे हुए हैं, बुध के घर में, शुक्र के घर पर बैठे हुए हैं जो मित्र घर हैं, या अपने ही घर पर बैठे हैं 10 नंबर या और 11 नंबर कैप्रिकॉन और इक्वेरियस में बैठे हुए हैं, तो यह योग कारक होता है। उन लोगों की शनि की 7.5 में विशेष कष्ट नहीं होता है। इसके विपरीत अगर शनि आपका बलवान नहीं है, निर्बल है, तो ये कष्ट आपको 7.5 ढैया अवधि में अनिष्टकारी देखने को मिलता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये शनि के 7.5 का पहला पार्ट मैंने बताया, आपको विश्लेषण करके बताया। दूसरे पार्ट में मैं आपको नक्षत्र का प्रभाव पढ़ाऊंगा, 7.5 नक्षत्र का क्या प्रभाव होता है। तो जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर डालिए, मेंबरशिप लेकर हमें ज्वाइन करना ना भूलिए। श्री राधे।